हालेलुया। प्रेम लॉर्ड मसीह यीशु के अधीन बाबरकत खुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, जिसने मुझे और आपको खूबसूरत दीन दिया और हमें प्यार किया। खुदावंद अपने लोगों को बेहद प्यार करता है और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम से सीखेंगे। सबूर की किताब पहला बाब पहली किताब है और उससे हम सीखते हैं कलाम मुक़द्दस से कि हमें क्या खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है। मुबारक है, मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुदाकारों की राह पर खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदी के किनारे पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर नहीं, बल्कि वो भूसी की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने चैनल पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम एक दो बातों को इससे चुनाव करेंगे, सारी बातों को चुनाव नहीं करेंगे। शरीर का और उस तरह का। मुबारक वो आदमी है, मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चले। जो शरीरों की सलाह पर चलता है वो क्या है? वो तो भूसी की मानद है। जब आंधी तूफान आएगा तो भूसा एक एक छिलका, एक एक दाना हवा में उड़ जाएगा और उसका कोई पता नहीं कि कहाँ पे जाकर पड़ेगा। और जो लोग खुदा की हजूरी में हैं वो लोग मुबारक हैं, क्योंकि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। शरीर किसको कहा गया है? कौन है? शरीर इंसान के अंदर रहकर काम कर रहा है और शरीर इंसान भी मौजूद है, क्योंकि जिस शरीर के अंदर खुदा का रूह नहीं, जिस शरीर के अंदर खुदा का काम नहीं, जिस शरीर के अंदर, जिस इंसान के अंदर खुदा का जलाल नहीं, वो खुदा की कलाम को नहीं जानता। वो खुदा की कलाम की तरफ मुतफिक नहीं होता, क्योंकि उसका राह हर वक्त शैतान शरारत की तरफ होगा। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। तो जो शरीरों की सलाह पर चलता है वो हर वक्त दुखों में, मुसीबतों में, परेशानी में और उसे डर, उसे खौफ होता है
मेरे अजीजों, आदम की तरफ देख लीजिए। आदम को खुदा ने जब खले किया, पहले सब कुछ बना लिया खुदा ने। जमीन को बनाया, पहाड़ों को अलग किया, समंदर को अलग किया। पहले तो यहाँ पे पानी पानी था। तो जब खुदा ने ये सब कुछ अलग किया, तो फिर खुदा ने बाग बनाया और बाग के अंदर आदम को बनाकर रखा। आदम के अंदर दम फूंका, आदम जी की जान हुआ और आदम के साथ कोई सहारा नहीं था। लेकिन खुदा का इरादा, मंसूबा ये कायम हुआ कि इसके साथ जीवन साथी, जिसके साथ ये बातें करे, जिसके साथ अपना दुख सुख कर सके, जिसके साथ मोहब्बत कर सके, इसके साथ दूसरा साथी होना चाहिए। तो खुदा ने आदम को गहरी नींद दी। आदम सो गया और आदम की पसली से एक पसली को निकाल लिया और आदम के गोश्त से गोश्त को निकाल लिया। तो खुदा ने उसके साथ हवा को बनाकर सिला दिया। तो जब आँख खुली तो कहने लगा, ये तो नारी है, ये नर से निकाली गई है। मेरे अजीजों, आदम हर जगह पे कायम नहीं। जब आदम ने वो फल खाया जिसकी बाबत खुदा ने मना किया हुआ था, तो फिर क्या किया? दरख्तों के अंदर छुप गया। और जब खुदा आया ठंडे वक्त, ये मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं, जब खुदा ठंडे वक्त आया तो खुदा ने आवाज दी, ए आदम, तू कहाँ है? तो आदम की क्या आवाज आई? ऐ खुदावन, मैं डर गया। ऐ खुदावन, मैं डर गया। कब? जब तेरी आवाज सुनी। पहले कोई डर नहीं थी, पहले कोई फिक्र नहीं थी, पहले कोई सोच नहीं थी, क्योंकि उसने हवा की बात मानी। हवा ने शैतान की बात मानी। आज भी शैतान जो है वो आदमियों के अंदर होकर अपना काम कर रहा है। शरीरों की सलाह पर न चलना। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं खड़ा होता बैठता। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ वक़्त हम सोच लेते हैं, चलें उसके साथ बैठते हैं, ज़रा वक़्त गुजार लेते हैं ताकि वक़्त गुजर जाए। ये नहीं इल्म कि ये वक़्त जो गुजरना है मेरे लिए और आपके लिए, ये वक़्त अच्छा नहीं गुजरेगा। इस वक़्त को गुजारना जो है वो बेहतरी का बायस नहीं। इस वक़्त पर गौर करें। हम अपनी जिंदगी को खुदावन के ताबिया कर लें।
मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। सलाह ले लें लेकिन मर्जी अपनी करें। मुबारक वो है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और उसकी, मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में बड़े खूबसूरत बात लिखी है, बल्कि खुदा की शरीयत में उसका ध्यान दिन और रात मौजूद रहता है। हालेलुया। जो खुदा के साथ वफादारी करता है उसका ध्यान सुबह और शाम और रात हर वक्त ख्याल उसका खुदा की तरफ होगा। वो खुदा के लोग हैं, उनका ध्यान उस तरफ रहता है और वो शख्स उस दरख्त की मानद होगा जो नदी के पास पानी के किनारे लगाया गया, ताकि उसका पत्ता नहीं मुरझाता और वक्त पर फल देता है। आज हमें अपनी जिंदगी को खुदावन की ताबियत करना है। हालेलुया। जब तक हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, अपनी इरादा को बदल नहीं लेते, अपनी सोच को बदल नहीं लेते और शरीरों की सलाह पर हम चलते और खुदा की राह को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे लिए बरकत का बायस नहीं, निजात का बायस नहीं, जिंदगी का बायस नहीं, हम अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं। तो जो अपनी जिंदगी को धोखा देता है वो दूसरों को कैसे बचाएगा? आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं और खुदावंद के हसूर बढ़ें और खुदावंद के नाम के लिए लोगों को, कौमों को, कबीलों को, दुनिया को तैयार करें। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो शरीरों से बचा लेगा, वो शरीरों से छुड़ाएगा ताकि शरीर नेस्त हो जाएंगे और भूसे की मानंद हैं। जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा तो वो भूसा उड़ जाएगा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाकर जमा होगा। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबा करें, उस मीरास में शामिल हो जाएं जो हमारे आसमान पर है। हमारी मीरास, हमारे जगीर, हमारी बादशाही आसमान पे है। हालेलुया। आसमान की बादशाही में शरीर नहीं दाखिल हो सकता। आसमान की बादशाही में शरीरों की सलाह पर चलने वाला नहीं दाखिल हो सकता। वो खुदा की बादशाही से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जिंदा खुदा को हरगिज़ ना भूलें और मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम मुक़द्दस के लिए, आज के खुदा के सारी मीटिंग के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे कि खुदा ने हमें पाक और सब्त का दिन दिया। जिस दिन को खुदा ने बरकत दी वो दिन हमारी जिंदगी के अंदर बच गया। आए उस दिन के लिए और आज की मीटिंग के लिए, आज की सारी बरकत के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं।
आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाक़त जलाल बसुकी के लिए अपनी पात्र को भेजे, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दें। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज के दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, जो तूने मुझे पैगाम देने के लिए कलाम दिया। उस कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियाँ तब्दील हो जाएं, शरीरों की सलाह पर न चलें, बल्कि खुदावन वो खुशनुदी तेरे साथ मिलाएं, वो खुशियाँ कबूल करें और खुशी से भरे रहें। दिन रात उनका ध्यान तुझ में मसरूफ हो और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन, अबलीस की चालाकियों को बंद करे खुदावन। आज का तेरे हजूर जितना बकुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तासीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज का तेरे हजूर जितने बदकूर की माने ठहरे। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और खुदावन खुदा समझने वाली रूह देना और खुदावन तेरे कलाम को जान लें, पहचान लें और तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चूराट ठहरे और सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे घर घराना, बीवी बच्चों के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना। वापस मानी इन लोगों के अंदर जो नशे की लानत है वो तेरे नाम के वसीला जाए, ताकि ये लोग तेरे पाक खून के खरीदे हुए हैं। खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ताकि नशे की लानत इन जिंदगियों को आजाद करे और यीशु तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। तो ही जिंदा, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पुंकी चौकी है। कैद करने में धीमा है, शक्ति में घनी है, पात्रों में कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है। कौमों कबीलों के खुदा, बनी बाप इब्राहिम की नस्ल के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इसहाक की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, तमाम बुरे मंसूबों से बुझाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। आए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और उन्हें बार कर दे, उनकी जिंदगियों को बहाल कर दे, उनकी जिंदगियों को ताजगी अता कर, खुशी भर दे, ताकि खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो जोड़े भी तेरे हजूर आए और खुशी के ऊंचे दिन देखकर तुझे सजदा करें, तेरे हजूर झुकें, ताकि हमारे जिंदा खुदा ने हमें पेट का अजर दिया, ताकि हम उसी को पुकारें और उसी को सजदा करें। खुदा उनको अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, कमजोरियों को दूर करना। पानी न इंसान कमजोर है, गिर जाता है और खुदा को उठाता और खड़ा करता है। शरीर गिरे
तो वो गिरा ही रहता है, खुदावंद उसे कोई नहीं उठाता। आज अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने खादमों के साथ, कौमों कबीलों के खादमों के साथ ऐ खुदावंद तू रहना, अपना हाथ बढ़ाना, तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर, तमाम और खादमे दीन पर तेरा हाथ चाहता हूँ, ताकि तुझ में बढ़े, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। खुदावंद को अपने आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना, सारा जलाल तेरे बेटी यीशु को दें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात किया है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से मिले, जिसका हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की रफ़ाक़त अब तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर शुमार पर मुतसिम लोगों के साथ होती रहे।